तो आज का टॉपिक है डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल जब हमने कहाँ रख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हर जगह। जो भी हमने गिवन स्पेस ले लिया, सपोज हमने इतना स्पेस ले लिया, तो इस स्पेस के अंदर जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसी है, यूनिफॉर्म, यानी एक जैसी है। और इसको शो कैसे करते हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइन से। तो ये हमने पैरेलल स्ट्रेट लाइन शो कर दी है, और इन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में हमने क्या रख दिया है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया। डायपोल मैंने पहले ही बताया था कि सेट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है। यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, और इनकी डायपोल लेंथ कितनी है बीच में, 2a डायपोल लेंथ होती है उस डायपोल की। और इस डायपोल को हमने सीधा नहीं अलॉन्ग द डायरेक्शन नहीं रखा, टिल्ट फॉर्म में रखा है, यानी वो जो डायपोल है वो थीटा एंगल बना रहा है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो वो इसका सेंटर हो गया डायपोल का। तो अब हमें क्या करना है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये प्लस क्यू चार्ज, वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई, कि रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो अलोंग हो जाएगा, इस अलोंग किसके हो जाएगा, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ये फोर्स हो जाएगा। और इस माइनस क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स होगा, फिर से क्यू ही होगा। ये किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसके अंदर चार्जेस क्या हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, उनको हमने 2a डिस्टेंस से सेपरेट आउट किया, यानी एक डायपोल लिया है। अब इस डायपोल को हमने जैसा कि कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। अब 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, तो नेट फोर्स अगर हम देखें, नेट फोर्स कितना होगा, प्लस क्यू पे हो गया क्यू ई अलॉन्ग ई, माइनस क्यू पर कितना होगा, माइनस क्यू ई अपोजिट टू ई, और थीटा हमने बता ही दिया कि ई और पी, ये पी क्या है, डायपोल मोमेंट है। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तुम्हें पता है, नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी पी की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो जाएगी। अब हमने क्या कहा है कि नेट फोर्स कितना होगा, एक पर प्लस क्यू ई, दूसरे पर माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स कितना हो गया, ज़ीरो। नेट फोर्स तो ज़ीरो हो गया, लेकिन टॉर्क ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक ये फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ई, एक ये फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ई, ये क्या करेंगे, इस डायपोल को रोटेट करवा देंगे। रोटेट कैसे करेंगे, मान लो एक फोर्स हमारा ये है, एक फोर्स ये है, तो अब रोटेट कैसे करेंगे, ये ट्विस्टिंग इफेक्ट आ जाएगा, एक ऊपर फोर्स लग रहा है, एक नीचे फोर्स एक्ट करेगा, तो इस डायपोल को क्या कर दिया उसने, रोटेट करवा दिया। तो अब हम क्या कहेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला तुमने 11th क्लास में भी किया था कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इसको आगे एक्सटेंड कर दो, इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ये बी सी हो गया। तो हमने क्या कहा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी। और फोर्स की वैल्यू चाहे ये वाला क्यू ई यूज़ कर लो या ये वाला क्यू ई यूज़ कर लो, मैग्नीट्यूड लेना है इसलिए माइनस प्लस का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तो क्यू ई मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब इस बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने क्या ले लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी ले लिया। इस ट्रायंगल ए बी सी से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा तुम्हें पता है, क्योंकि हम कहते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले, ये कंसेप्ट से हम याद कर सकते हैं। ये हमारा साइन होता है, नेक्स्ट फिर कॉस, देन टेन। तो हमें साइन का कंसेप्ट लेना है, तो साइन का कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये थीटा हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर बी सी, और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज़ ए बी। ए बी हमारा हाइपोटेन्यूज है, और इसकी वैल्यू कितनी है, डायपोल लेंथ यानी 2a। तो हम लिखेंगे 2a मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अगर हमने बी सी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन थीटा, और ए बी क्या है हमारा 2a है, तो बी सी हो गया हमारा 2a मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले में डाल दो, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्यू ई मल्टीप्लाई बाय बी सी। बी सी की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के इस 1 में डाल दी है, तो क्यू इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। ये ई साइन थीटा कैसे आ गया हमारे पास, ये ई इकट्ठा कर लिया बस हमने, 2a साइन थीटा वैल्यू डाल दी थी, इस ई को पीछे लिख लिया, क्यू इंटू 2a। क्यों हमने इकट्ठा ऐसा किया, क्योंकि क्यू इंटू 2a हमें पता है डायपोल मोमेंट होता है,
जिसकी वैल्यू क्या होती है, पी होती है। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क है दैट इज़ इक्वल टू पी क्रॉस ई हो जाएगा, क्योंकि हम साइन थीटा को कंज्यूम करते हैं तो पी क्रॉस ई हो जाएगा। पी क्रॉस ई लिखा है तो उसको वापस स्प्लिट करना होता है, तो हम क्रॉस हटा के साइन टर्म आ जाती है। अब ये जो डायरेक्शन है टॉर्क की, इस टॉर्क की, वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड कंटेनिंग पी एंड ई, क्योंकि जो डायरेक्शन है क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमेशा परपेंडिकुलर होगी किस किस के, पी के और ई के, यानी डायपोल मोमेंट के और इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब ये कहता है कि डायरेक्शन जो हम कैसे निकाल सकते हैं टॉर्क की, बाय यूजिंग द राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल या हमने यहाँ बॉटल रूल भी सीखा था, कैप रूल भी कह सकते हैं हम नाम, वैसे इसका जो एक्चुअल नेम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो ये देखो यहाँ हम हमारा इस फिगर के अकॉर्डिंग पी था इस तरफ, ई था इस तरफ, तो हमने यही फिगर यहाँ बना ली। क्या हो जाएगा, ये हमारा पी है, ये हमारा ई है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या था, थीटा था। इधर माइनस क्यू चार्ज, इधर प्लस क्यू चार्ज, तो हमें पहले पी लिखना है फिर ई। पी से ई की तरफ चलो, तो पी से ई की तरफ हम ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट, हमारा हैंड ट्विस्ट हो गया। तो ट्विस्ट का मतलब क्या हो गया, हम ऐसे चल रहे हैं, इसका मतलब हम बॉटल को की कैप को बंद कर रहे हैं। इसका मतलब जो डायरेक्शन है टॉर्क की परपेंडिकुलर तो होगी, लेकिन किस में होगी, प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, क्योंकि हमारी जो बॉटल की कैप है वो बंद हो रही है, इसका मतलब इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला ऊपर भी हम लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। दोबारा लिख लिया, केस ले रहे हैं हम, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 तुम्हें पता है 1 होता है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा को अगर हम 1 कर देते हैं इसमें, तो हमारे पास टॉर्क इक्वल टू पी ई हो जाएगी। और अगर ई को भी 1 ले लें तो टॉर्क इक्वल टू सीधा हमारे पास पी आ जाएगा। तो अब डायपोल मोमेंट को अगर इसको यूनिट या फिर 1 वैल्यू कह दो, 1 यूनिट, तो हमने डायपोल मोमेंट को कैसे कह सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क, क्योंकि टॉर्क और पी इक्वल हो गए। तो डायपोल मोमेंट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इफ़ इट इज़ प्लेस्ड राइट एंगल्स, क्योंकि हमने थीटा को क्या लिया है, 90 डिग्री लिया है, तो इट इज़ प्लेस्ड राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, 1 यूनिट। इसके बाद हम स्पेशल केसेस कर रहे हैं, क्या केसेस, अगर थीटा हमारे पास 0 हो जाए तो थीटा 0 यानी साइन 0 हो जाता है, तो टॉर्क की वैल्यू इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगी, साइन 0 तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी टॉर्क भी हमारे पास 0 हो जाएगा। ये देखो इधर माइनस क्यू चार्ज था, इधर प्लस क्यू चार्ज था, तो या इसका उल्टा भी हम ले सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज इधर है, माइनस क्यू चार्ज इधर है, तो नॉट चेंज इस पोजीशन, उसकी पोजीशन चेंज होगी ही नहीं, जिस पोजीशन में वो ऐसा सच रखे थे उसी पोजीशन में रहेंगे। और इसको कौन सा इक्विलिब्रियम कहेंगे, हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। फिर उसके बाद अगर हम थीटा को 90 ले लें तो टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन 90 1 हो गया, तो टॉर्क इक्वल टू पी यानी मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट। इसके बाद थर्ड केस, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी, फिर से साइन 180 0 होता है, लेकिन इस केस को हम क्या सजेस्ट करेंगे, इट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम हमारा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यू इक्विलिब्रियम जैसे हमने कहा, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन शो कर दी, इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी। तो इससे क्या होगी, रिपल्शन होगी डायपोल की, जो क्या करेगा, चेंज विल ट्राई टू चेंज इस पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेगा, इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसके बाद अगर हम और अलग से हम कहें कि अगर पी और ई दोनों पैरेलल हो जाए तो नेट फोर्स कितना आया था, 0 हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। और अगर ये एंटी पैरेलल हो जाए यानी 180 डिग्री का कंसेप्ट लें तो फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाएगा। ये हमने जो आर्टिकल किया है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का किया है। इसके बाद अगर नॉन यूनिफॉर्म का, वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी अगर पूछ लें कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, तो इस तरह के केसेस हम कह सकते हैं कि अगर पी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, यानी इस तरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने डायरेक्शन शो कर दी, यानी इस डायरेक्शन में जब मूवमेंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। इधर हमने माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि डायपोल का केस चेक कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब इधर वीक फील्ड है तो इसका मतलब वीक फोर्स होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड इधर है तो मोर फोर्स होगा। मान लो ये F1 है, ये F2 है, फोर्स की वैल्यू QE,
इधर फोर्स की वैल्यू हम जो भी हम लेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई, तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा F2 माइनस F1। मोर फोर्स, इधर लेस फोर्स, तो जिस तरह ज़्यादा फोर्स होगा, मान लो इधर 10 न्यूटन फोर्स है, इधर 3 न्यूटन फोर्स है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में 10, और इधर 3 हमने सपोज कर लिया, तो इस डायरेक्शन में 7 न्यूटन रहेगा, यानी इसी डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स एक्ट करेगा अगर हम इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू वापस अगर पी ई साइन 0 दैट इज़ 0। केस सेकेंड हम लेते हैं अगर पी एंटी पैरेलल है ई के। एंटी पैरेलल का मतलब अगर पी और ई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट, और P एंटी पैरेलल है इसी इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ E। वापस हम लेते हैं, इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, E की वैल्यू इधर है, इधर P की डायरेक्शन क्या होगी जिस माइनस Q से प्लस Q, यानी इस डायरेक्शन में है। इधर लेस फोर्स क्योंकि वीक फील्ड थी, इधर मोर फोर्स क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स इस तरफ, लेस फोर्स इस तरफ, नेट फोर्स फिर से इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ई। और किस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है वो ई, इस डायरेक्शन में, यानी 180 का कंसेप्ट आ जाएगा। एंटी पैरेलल था तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी पी साइन 180 दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम कंसेप्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। डायग्राम हमें वही बनाना है जो हमने पिछले आर्टिकल में किया था, वहीं से लेते हैं कि डायपोल हमने ओरिएंट किया है थीटा एंगल से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थीटा एंगल हम शो कर सकते हैं, वापस यही कंसेप्ट कर सकते हैं, सेम डायग्राम है इसका भी। तो हमने क्या कहा था, देयरफॉर टॉर्क की वैल्यू हमारे पास या पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हमें लेना हो तो एज वी हैव टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, वहीं से स्टार्ट करना है। अब जिस डायपोल को रोटेट करवाना है थ्रू एन एंगल डी थीटा, मान लो थीटा 1 से थीटा 2 पे वो रोटेट कर गया, जैसे हमने कहा कि कपलिंग इफेक्ट आ गया, टॉर्क आ गया, तो वो रोटेट कर गया है थ्रू एन एंगल ऑफ डी थीटा। तो स्मॉल जब रोटेट करेगा तो कुछ वर्क भी होगा, तो स्मॉल वर्क डन कितना हुआ डी डब्ल्यू दैट इज़ इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय डी थीटा। तुम्हें पता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि लीनियर केस में फोर्स हम एफ यूज़ करते हैं और रोटेटिंग केस में वही फोर्स हमारा टॉर्क में चेंज हो जाता है दैट इज़ टाउ, और लीनियर केस में डिस्प्लेसमेंट एस से लिखते हैं और रोटेटिंग केस में वही डिस्प्लेसमेंट हमारी थीटा एंगल से चेंज हो जाती है। तो डी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू पीछे से पुट कर दी हमने पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमने कहा कि जो टॉर्क रोटेट हो रहा है थीटा 1 से थीटा 2 में, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो इंटीग्रेट कर देंगे हम डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू को हमने लिख दिया डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 इंटू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ से पी साइन थीटा डी थीटा, पी बाहर निकाल लिया, साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो इसके बाद साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा 1 से थीटा 2, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और बीच में माइनस, इस माइनस को पहले बाहर ले लेते हैं, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इसके बाद हम स्पेशल केसेस कर सकते हैं क्या, इफ़ इनिशियली द डायपोल इज़ अलाइंड अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसी डायरेक्शन में डायपोल अलाइंड है जिस डायरेक्शन में हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थीटा 1 हमारा 0 डिग्री हो जाएगा और थीटा 2 की वैल्यू लेट इट बी थीटा। तो इस फॉर्मूले में डाल दो, थीटा 2 की जगह थीटा डालना है, थीटा 1 की जगह 0 डिग्री डालना है। तुम्हें पता है कॉस 0 क्या होता है 1, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस 1। फिर सेकेंड केस हम लेते हैं, अगर थीटा 1 90 डिग्री पर है और थीटा 2 वापस हमारा थीटा पर ही है, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ कॉस 90 हो जाएगा, यानी कॉस 90 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 होती है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। इस डब्ल्यू को हम यू भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर भी हम यू लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की कितनी हो जाएगी, यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी ई कॉस थीटा, और कॉस को कंज्यूम करना हो जैसे हमने क्रॉस साइन थीटा को कंज्यूम किया था क्रॉस से, ऐसे ही कॉस थीटा को कंज्यूम करते हैं हम डॉट से। तो हमारा फॉर्मूला यू का क्या आ जाएगा माइनस पी डॉट ई, यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो हमारी कैसी है स्केलर क्वांटिटी। होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।